आज सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को हमारे भारतीय संस्कृति के दो महान पर्व आते हैं। एक है रक्षाबंधन और दूसरा है श्रावणी। रक्षाबंधन और श्रावणी के इस महान पर्व पर दिव्य ज्ञान धारा के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साहेब बंदगी सत्यनाम साहेब। पहले हम रक्षाबंधन के ऊपर ही विचार किया जाएगा। यह रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन का मुख्य रूप में पर्व माना जाता है। एक ही माता पिता की दो संतानें, एक लड़का और एक लड़की। लड़का भाई होता है, लड़की बहन होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत गुणधर्मी होते हैं। बाल्यावस्था से ही दोनों के रहन सहन और सारी व्यवस्थाओं के बारे में अंतर होता है। पहनावा से लेकर के सांस्कृतिक बनावट तक, चेतना तक सब कुछ अंतर होता जाता है। और अंत में जब लड़की सयानी होती है तो उसका एक अनजान रास्ते पर, अनजान परिवार में और एक अनजाने व्यक्ति के साथ उसकी यात्रा शुरू होती है। और वहाँ उसकी क्या दशा होगी यह सोच करके वह भयभीत सर्वशक्ति संपन्न होते हुए भी अंदर से वह निर्भय नहीं रहती बल्कि भयमान रहती है। और उसे कोई आधार इस संसार में दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में उसका एकमात्र आधार अगर कोई है तो भाई होता है। इसीलिए इस पर्व का विशेष महत्व है कि वह बहन अपने भाई के हाथों कलाई पर और रक्षा सूत्र बांधती है और परमेश्वर से यह प्रार्थना करती है कि हे परमेश्वर, हमारे भाई के बाजू में इतनी शक्ति प्रदान करिए कि अगर कभी भी जीवन में मैं किसी भी संकटकालीन परिस्थितियों से गुजरूं तो वहाँ पर वह हमारा भाई आ करके और हमारी रक्षा कर सके। और इस तरह से इस पर्व की शुरुआत होती है। यह भाई और बहन के बीच का यह ऐसा प्रेम का रिश्ता है कि यह रिश्ता जब तक वह जिंदा भाई और बहन रहते हैं और दोनों का यह आपसी प्रेम अंत तक बना रहता है। और वह हमेशा इस श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र से अपने भाई को आशीर्वाद देती है, परमेश्वर से निवेदन करती है और भाई रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले करके और बहन की हर तरह से रक्षा करता है। तो स्थूल रूप में तो हम यह देखते हैं भाई और बहन को, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी अगर आप देखेंगे तो भाई का मतलब होता है, भा का मतलब ही होता है प्रकाश। इस घट के भीतर जो परम प्रकाश है, जो परम तेज है, वह भाई है। और उस परम प्रकाश को, दिव्य प्रकाश को ढोने की क्षमता, वहन करने की क्षमता जिसके अंदर है वह है बहन। और वह है यह शरीर। यह शरीर ही बहन है और यह चेतन आत्मा जीव जो है वह भाई है। दोनों के बीच में, जब दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है एक साथ, तो दोनों के बीच में यह संबंध होता है और यह रक्षा का समझौता होता है। जब तक यह हमारा शरीर सही है, ठीक है, स्वस्थ है, तब तक हम भी यह चेतन जीव
इस शरीर के अंदर अपनी क्रियाकलाप करता है, इसका प्रत्यक्षीकरण होता है। और दोनों अगर अलग हो जाते हैं तो किसी का कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। इसलिए इन दोनों के बीच में एक रिश्ता होता है। और बाहर से लेकर के और अंदर तक जो दो विपरीत गुणधर्मी हैं, अंदर भी अगर आप देखेंगे तो चेतन आत्मा, चेतन जीव जो तो सदा शाश्वत रहने वाला है, और यह शरीर जो क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है, इसमें कोई निरंतरता नहीं रहती। इसलिए और जैसे लड़कियों के जीवन में क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है, और लड़का जो भाई है वो एक स्थान पर स्थित अपने घर में रहता है, कन्या दूसरे के घर में चली जाती है और भाई अपने घर में रहता है। और दूसरे के घर से यह परंपरा जो चल रही है, दूसरे के घर से वह किसी दूसरे की बहन को लेकर के अपने घर में आता है, और इस तरह से भाई और बहन का रिश्ता चलता रहता है। और अंदर भी ये जड़ और चेतन, शरीर और जीव का संबंध, जब तक यह शरीर है तब तक यह जीव है, जब तक यह जीव है तब तक यह शरीर है। यह एक परंपरा चलती रहती है। और इसके साथ ही साथ यह रक्षा सूत्र का इतना महत्व है कि भाई अपने जान पर खेल करके भी और अपनी बहन की रक्षा करता है। यह देखा जाता है इतिहास में कि रानी करमवती के ऊपर जब आक्रमण होता है तो हुमायूं जो मुसलमान है उसके यहाँ वह रक्षा सूत्र भेजती है। वह करमवती के रक्षा सूत्र को देख करके कितना प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, और एक मुसलमान के विरुद्ध वह युद्ध के मैदान में उतर जाता है और यह प्रार्थना करता है कि जो क्षत्रियों को तुम ऊर्जा प्रदान करता है रक्षा सूत्र, वही रक्षा सूत्र हमें भी ऊर्जा प्रदान करो जिससे कि मैं अपनी बहन की सुरक्षा प्रदान कर सकूं। तो यह एक माना हुआ भाई था, मानी हुई बहन थी, लेकिन यह रक्षा सूत्र इन दोनों को एक कड़ी में बांध देता है। तो भाई बहन के रिश्तों को एक कड़ी में बांधने की यह एक प्रक्रिया हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार है, प्राण है। दूसरा है गुरु और शिष्य का भी। गुरु वह मुक्त होता है, लेकिन शिष्य बंधन में पड़ा होता है, और गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है। यह रक्षा सूत्र बांधते समय गुरु यह मंत्र पढ़ता है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल। कहते हैं कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, दानवेंद्र महान बलशाली राजा बलि जिस रक्षा में बांधे गए थे, कहते हैं कि गुरु शिष्य को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि उसी रक्षा में मैं तुमको बांध रहा हूँ, अब तुम चंचल मत हो, बिल्कुल शांत हो जा, स्थिर हो जा। तो यहाँ पर जो मन है, मन ही चंचल रहता है, और इस मन को केंद्रित करने के लिए यह बांधा जाता है रक्षा सूत्र। इस रक्षा सूत्र का महत्व संसार में हम लोग यह जानते हैं, किताबों में पढ़े हैं कि भगवान विष्णु 52 अवतार लेकर के 52 के रूप में और राजा बलि को छलने के लिए गए, और राजा बलि को छल दिए। लेकिन यहाँ पर जो आता है, जो 52 अक्षर, 52 विष्णु के 52 स्वरूप का मतलब होता है 52 अक्षर। जैसे कबीरदास जब गए रामानंद जी के यहाँ, और रामानंद जी जब कबीर को देखे कि यह कबीर
तो पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए हमारे यहाँ आया है। यह प्राथमिक स्तर का छात्र नहीं है, विद्यार्थी नहीं है। तो उस समय वो कहे कि कबीर पढ़ना बंद करो, ओ पोथी देव बहाय, ओ 52 अक्षर छाड़ी के, और निह अक्षर लौलाय। 52 अक्षर में यह विष्णु का स्वरूप है, 52 अक्षर। और विश्व की सारी भाषाएं 52 अक्षर के अंतर्गत है, और 52 अक्षर के अंतर्गत ही यह जीव बना हुआ है। यह जीव ही राजा बलि है, और यह इसको बांधने वाला यह मन है। और यह 52 अक्षर में चाहे किसी भी देश का कोई भी हो, कोई कुरान पढ़ता है, कोई बाइबिल पढ़ता है, कोई अवेस्ता ग्रंथ पढ़ता है, कोई वेद पुराण पढ़ता है, अनेक प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, और इसी में हम उलझे रहते हैं। हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, और भेद की भावना पैदा हो जाती है। यह इंसानियत समाप्त हो करके और अलग अलग पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर जो कहे कि निह अक्षर लौलाय, निह अक्षर का भेद रामानंद जी उनको बता दिए। ठीक उसी तरीके से जो गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, तो जो नाम दान देता है वो 52 अक्षर के अंतर्गत ही नाम होता है। तो इसीलिए कहता है कि जिस 52 अक्षर से यह जीव बांधा गया था, उसी 52 अक्षर से अब तुमको बांध रहा हूँ। तुमको का मतलब ये मन से है, और मन वो कहते हैं कि अब तुम चंचल मत हो, बिल्कुल स्थिर हो जा, शांत हो जा। तो एक यह पर्व भी गुरु और शिष्य के बीच में रक्षा सूत्र का ये चलता है। और इसके बाद हम देखेंगे श्रावणी जो पर्व है, जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का मुख्य पर्व श्रावणी है। जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का मुख्य पर्व है श्रावणी, और क्षत्रिय का मुख्य पर्व है दुर्गा पूजा। वैश्यों का मुख्य पर्व है दीपावली, और शूद्रों का मुख्य पर्व होता है होली। अब यह वर्ण का मतलब, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का मतलब ये मत समझ जाइए कि जाति से कोई अभिप्राय है। वर्ण का मतलब रंग होता है। जिस व्यक्ति के अंदर सात्विकता होती है वह ब्राह्मण होता है। तो यह मन रंगीन होता है, मन ही सात्विक होता है, मन ही तामसिक होता है, मन ही राजसिक होता है, और वर्ण इसके बदलते रहते हैं। और इसी वर्ण के आधार पर निर्धारित किया गया गुण और कर्म के आधार पर। तो जो सात्विक विचारधारा के लोग होते हैं उनके लिए श्रावणी पर्व का विशेष महत्व होता है ब्राह्मणों के लिए। और श्रावणी शब्द का मूल जो अभिप्राय है, श्रवणी, श्रवण कहते हैं कान को, और कान के अंदर जो मूल शक्ति है सुनने की, उसको श्रवणी कहते हैं। तो यह जो श्रवण है यह माया द्वारा प्रदत्त कान है, जो बाह्य शब्दों का श्रवण तो कर लेता है, लेकिन आंतरिक शब्दों का श्रवण करने की क्षमता इसके अंदर नहीं है। जैसे यह माया द्वारा प्रदत्त चर्म दृष्टि है, तो चर्म दृष्टि से हम बाह्य जगत का तो अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक जगत का अवलोकन नहीं कर सकते। और जितना भी हम अपनी आँखों से देखते हैं वो सारा चीज़ या जितने भी रिश्ते नाते हैं सब, इससे हमारा क्षणिक संबंध है, हमारा वास्तविक संबंध इससे किसी प्रकार का कोई नहीं है। जैसे कान से भी हम शब्द सुनते हैं तो बाहरी शब्द हमारे मन को विचलित कर देते हैं। अनेक प्रकार के शब्द होते हैं जिससे कि हम कहीं राग में फंस जाते हैं तो कहीं द्वेष में फंस जाते हैं। इसीलिए जो कबीर कहते हैं कि शब्द मारा गिर पड़ा और शब्द छोड़ा राज,
और जो हैं शब्द विवेकिया तिनके सर गए काज। तो शब्द ऐसा है कि शब्द से ही मन विचलित हो जाता है। बहुत से लोग राजपाट छोड़ करके हम निकल जाते हैं। तो शब्द की महत्ता है जो बाह्य शब्द है, लेकिन जो अंदर का शब्द है उसको सुनने के लिए जो श्रवणी है उसको सुरत कहते हैं। और सुरत को जागृत करने के लिए ही यह पर्व मनाया जाता है, इसलिए इसको श्रावणी पर्व कहते हैं। श्रावणी पर्व, श्रवणी का मतलब ही होता है सुरत। जो कहते हैं कि सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, सुरत बांधी स्थिर करो तो आठों पहर हुजूर। यह सुरत, यह ख्याल, यह संसार में फंस गया, और अगर यह उससे विमुख होकर के आत्मचिंतन शुरू करे तो आठों पहर वह हुजूर परमात्मा हमारे साथ हैं। तो इसीलिए सुरत को जागृत करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। और हम बाल्यावस्था में श्रावणी पर्व का मनाते थे। हम लोग जाते थे गंगा स्नान करके, पंचगव्य से स्नान करते थे और गंगा स्नान करके ऋषियों की पूजा किया करते थे। लेकिन आज वह सारी परंपराएं समाप्त हो चुकी है। तो इसलिए इस श्रावणी के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी को सुरत को जागृत करने के लिए ही कबीर कहते हैं कि जागरी मोरी, जागरी मोरी सुरति सुहागिन, जागरी मोरी सुरति सुहागिन, जागरी मोरी। का सोवतु है मोहनींद में, का सोवतु है मोहनींद में, उठ के भजन में लागरी, उठ के भजन में लागरी मोरी सुरति सुहागिन, जागरी मोरी सुरति सुहागिन। सुरति से शब्द सुनो मन बस करी, सुरति से शब्द सुनो मन बस करी, उठत मधुर धुन रागरी, उठत मधुर धुन रागरी मोरी सुरति सुहागिन, जागरी मोरी सुरति सुहागिन। क्या कहते हैं कि सुरति से शब्द सुनो मन बस करी। जब तक यह मन बस में नहीं होगा, अपने नियंत्रण में हो, जब तक मन के अधीन हम रहेंगे तब तक वह शब्द सुनाई नहीं देगा, तब तक वह अंदर का दृश्य नहीं दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं कि मन को बस, और मन को बस करने के लिए ही गुरु जो है वो नाम दान करता है, जिसके बारे में मैं पहले बताया कि उसी जिस 52 अक्षर से यह चेतन जीव बांधा गया था, उसी से मैं तुमको बांध रहा हूँ। तुमको मतलब इस मन को बांध रहा हूँ। अब चंचल मत होवो। यह मन जब स्थिर हो जाता है, जब श्वासा पर उस नाम का स्मरण हम शुरू करते हैं और मन जब शांत होता है, तो उसके बाद से वो अंदर की धुन सुनाई देने लगती है। कई कहते हैं कि सुरति से शब्द सुनो मन बस करी, उठत मधुर धुन रागरी मोरी सुरति सुहागिन,
जागरी मोरी सुरति सुहागिन। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ देई भागरी मोरी सुरति सुहागिन। जागरी मोरी सुरति सुहागिन। यहाँ पर यह मत समझ आइएगा कि जगत पीठ दे भागरी का मतलब है कि संसार से भाग जाओ। संसार से भाग करके जाओगे कहाँ? जगत से पीठ दे करके भागने का अभिप्राय यह है कि जगत का मतलब है जड़ से जन्म है और गत से संहार है। सृजन और संहार के बीच में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके साथ तुम अपना संबंध मत विशेष जोड़ो, उसके से विमुख हो करके रहो, सबके साथ में रहते हुए और सबसे अलग हो करके, जिसको कहते हैं कि कर्म करे लेकिन निष्कर्म रहे, ऐसो उपदेश दृढ़ावे। जो कर्म करते हुए निष्कर्म रहने की विधि बताते हैं, उस गुरु की महत्ता होती है। और इसीलिए कहते हैं कि संसार में रहते हुए सब में पूर्ण दूर सब हिंसे, सब में पूर्ण दूर सब हिंसे, और जगत से रहो उदासी। सबके साथ रहते हुए भी अपना ध्यान अपना केंद्रित होना, ध्यान की केंद्रीयता आत्म तत्व पर होना चाहिए, वो मूल तत्व पर होना चाहिए। सब कुछ करते हुए भी और केंद्रीयता अलग होनी चाहिए, उसी चीज़ को कहते हैं। तो यह जो श्रावणी पर्व है वह सूरत को जागृत करने के लिए है, क्योंकि इस चर्म दृष्टि से हम बाह्य जगत को देख सकते हैं लेकिन आंतरिक जगत को नहीं देख सकते। इसीलिए कबीर जो कहते हैं कि सुरती से देख ले वह देश, देख ले वह देश, सुरती से देख ले वह देश। देखत देखत दिसन लागे, देखत देखत दिसन लागे, मिट गए सकल अंधेर, सुरती से देख ले वह देश। नहीं वहाँ चांद नहीं वहाँ सूरज, नहीं वहाँ चांद नहीं वहाँ सूरज, नहीं अक्षर परवेश, नहीं अक्षर परवेश, सुरती से देख ले वह देश। यहाँ तक कि अक्षर ब्रह्म का भी वहाँ पर प्रवेश नहीं है। यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ जपा, नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ अजपा, अरे नहीं अक्षर परवेश, सुरती से देख ले वह देश। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गहो सदगुरु उपदेश, गहो सदगुरु उपदेश, सुरती से देख ले वह देश, सुरती से देख ले वह देश। सूरत ही ऐसी माध्यम है जिसके माध्यम से हम आंतरिक जगत का अवलोकन कर सकते हैं या अंदर की धुन को, अंदर के शब्द को सुन सकते हैं। इसीलिए यह जो श्रावणी पर्व है, यह श्रावणी पर्व इसीलिए मनाया जाता है
कि जो सूरत मोह की निद्रा में सुषुप्तावस्था में पड़ी हुई है, इसको जागृत किया जाए और संतों की वाणी, गुरुजनों की वाणी से यह जागृत स्थिति में आ जाए। क्योंकि जब तक यह सूरत जागृत स्थिति में नहीं आएगी तब तक हमारा आत्मकल्याण संभव नहीं है। आत्मकल्याण के लिए सूरत जागृत करना यह अनिवार्य है। और इसीलिए ब्राह्मणों के लिए तो कहा गया है कि जगत गुरु ब्राह्मण, जगत गुरु ब्राह्मण जो जगत का भेद बतावे, ब्राह्मण गुरु सन्यासी जो संशय दूर भगावे। ब्राह्मण का मतलब होता है कि ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाए। ब्राह्मण का अभिप्राय कहीं किसी जाति से नहीं है। और जो ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है, ब्रह्म के बारे में जानता है, लेकिन वह आत्म तत्व के बारे में नहीं जानता, अपने आप के बारे में नहीं जानता। इसीलिए कहा गया है कि जगत गुरु ब्राह्मण जो जगत का भेद बतावे, जगत सृष्टि के संपूर्ण रहस्य को वह बताता है कि सृष्टि की संरचना कैसे हुई, रचनाकार कौन है, यह रचनाकार कहाँ रहता है, यह सब कुछ जानता है, लेकिन आत्म तत्व को नहीं जानता। इसलिए आत्म तत्व को जानने के लिए सन्यासी गुरु उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है।